फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जुगल फाइबर टेक में, जिसमें हम बात करते हैं थर्मोसेट कंपोजिट और पॉलीमर मटेरियल्स की और इसके रिलेटेड किसी भी चीज़ की प्रोसेस डेवलपमेंट से, प्लांट सेटअप से, फ्रॉम द ग्रीन फील्ड, जहाँ पर बिल्कुल एक लैंड है वहाँ से प्लांट को सेटअप करना, उसके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे कैसे आपका प्लांट सेटअप होगा, कौन कौन सा आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कैसे कैसे आपने प्रोसेसिंग करनी है, कैसे प्रोसेस को डेवलप करना है और कैसे प्रोसेस को आपने, अगर प्रोसेस डेवलप्ड है उसको कैसे इम्प्रूव करना है, एग्जिस्टिंग आपकी प्रोडक्शन को कैसे आपने इम्प्रूव करना है। तो ईच एंड एवरी सोल्यूशन इज ओनली एट द वन प्लेस, दैट इज द जुगल फाइबर टेक। तो आज मैं आपको बताऊंगा अपना जो मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको बताया था जो पल्ट्रूजन की डाई है, डाई में आपको कौन कौन डाई आपको जब बाय करनी है तो उसको आपको इंस्पेक्शन करते टाइम आपको क्या क्या चेक करना है डाई में। वो कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको दी थी। अब मैंने आपको पल्ट्रूजन्स में वहां तक कंप्लीटली बता दिया है, बट फिर भी आगे जो छोटे टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको अलग से सेपरेट बना दूंगा। और उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा मटेरियल चाहिए जब भी आपने अपनी पल्ट्रूजन मशीन का काम स्टार्ट करना है और नेक्स्ट आपको वही चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक तो आपको जो मेजरली मंगवा के रखना है वो तो आपको रेजिन चाहिए, रेजिन आपके पास होना चाहिए। फाइबर में जो रोविंग टेक्स है वो चाहे आपका 2400 हो, 4800 हो, टेक्स हो, वो भी आपको लेके रखना है। उसके अलावा जो आपके पास स्टिच मैट है वो आपको 590 जीएसएम का जो सबसे परफेक्ट है वो आपको अपने पास लेके रखना पड़ेगा, वो भी आपके पास होना चाहिए। या फिर जो आपका स्टिच मैट है 360 का भी आपको आएगा जीएसएम का, वो भी आप ले सकते हो, बट 590 जीएसएम आपके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। उसके अलावा अगर आपने स्टिच मैट यही यूज़ कर लिया है तो आपको सरफेस मैट की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप अदरवाइज आपने सेपरेट ले लेनी है सरफेस मैट भी। तो ये आपका मटेरियल है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ आपको कौन कौन सा मटेरियल चाहिए। जो मैंने आपको रेजिन बता दिया है, फाइबर बता दिया है, उसके अलावा आपके पास सरफेस वेल मैंने आपको बता दिया है, सरफेस मैट बोलती हैं। उसके अलावा आपके पास चाहिए टीबीपीबी चाहिए, जिंक बोरेट चाहिए, फिनोलेक्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पिगमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद बीपीओ पेस्ट, बेंजोइल पर ऑक्साइड पेस्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एलपीए होना चाहिए। उसके बाद आपके पास सीपीडब्ल्यू होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कैल्शियम पाउडर होना चाहिए। और अगर आपको इन हाउस मटेरियल डेवलप करना है एलपीए वगैरह, तो उसके लिए आपके पास टायरिन और पॉलीस्टायरिन आपके पास होना चाहिए। और अगर मैं इसमें आपको बताऊंगा, जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है इसमें आपका इन हाउस ही मटेरियल बनेगा। एफआर आपको रेजिन बनाना है, नॉन एफआर आपको रेजिन बनाना है, वो कंप्लीट आपको जो मैंने मटेरियल मेंशन करा है इसी में ही आपको बन के मिलेगा। और जो आप बाहर से बाई करोगे उससे कम प्राइस में इन हाउस आपके पास मटेरियल बन जाएगा। अगर आप इन्हीं सारे जो मैंने आपको मटेरियल बताया है, जो भी मैंने आपको केमिकल्स के नेम या केमिकल रॉ मटेरियल के जो भी मैंने आपको नेम्स बताए हैं, कौन कौन से हमें मंगवा के रखने हैं रेजिन की फार्मूलेशन बनाने के लिए एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और एज पर द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स, तो उसके लिए आपको यही वाला जो सिंपल जो नॉमिनल आपको मिल जाते हैं मार्केट में, तो उसके लिए हमें यही चाहिए। इसी में ही आपको एफआर ग्रेड का या जो भी आपको एफएसटी पास चाहिए, जो भी आपके टेस्ट है कंप्लीट, आपको सिर्फ जो मैंने आपको केमिकल्स बताए हैं इसी में ही आपको कंप्लीट उनके रिजल्ट्स मिल जाएंगे और आपको इन हाउस मटेरियल डेवलप होगा। इन हाउस मटेरियल डेवलप करने के बाद जो आपको प्राइस की आप कंपेयर करोगे तो प्राइस आपको एज पर जो मार्केट का प्राइस है उससे भी आपको 20% कम प्राइस में आपके इन हाउस डेवलप्ड होगा मटेरियल। और यही वाला जो हमारा डेवलप्ड मटेरियल है इसी को ही हम यूज़ करेंगे पल्ट्रूजन्स में। अभी तक मैंने आपको पल्ट्रूजन के बारे में कंप्लीट बता दिया है। आज मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको कौन कौन से मटेरियल बाय करने हैं जब भी हम रेजिन बनाएंगे या इन हाउस मटेरियल डेवलप करेंगे।